नमस्कार, मैं हूँ राम निरंजन। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 पूर्णिया। न्यूज़ 7 पूर्णिया में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बता दें कि लॉकडाउन के कारण हम अपने ऑफिस से कोई भी समाचार पब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। अभी के समय में हम भी लॉकडाउन का पूर्णतया पालन कर रहे हैं और जो भी समाचार हम व्हाट्सएप के माध्यम से किसी भी माध्यम से लोगों से मंगाते हैं उनको हम अपने घर से ही पब्लिश करते हैं। और आज बहुत दिनों के बाद हम बहुत सावधानीपूर्वक अपने ऑफिस में अकेले आया हूँ और थोड़ी देर के लिए खोला हूँ क्योंकि बहुत दिनों से ये लॉक पड़ा हुआ था। थोड़ा इसमें भी हवा आना चाहिए। और आज हम आप लोगों को बताएंगे कि 21 तारीख से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने थोड़ी बहुत राहत लोगों को दी है। जैसे कि सरकारी जितने कार्यालय हैं वो खुलेंगे और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और अनावश्यक रूप से भीड़ नहीं जमा करना होगा। और जो अधिकारी की ज़रूरत होगी वो आएंगे, जिसकी ज़रूरत नहीं होगी वो नहीं आएंगे। और दूसरी बात ये है कि जो गांव भर में कृषि के काम हैं, जैसे अभी गेहूं कटाई का समय है, मक्का कटाई का समय है, तो उन सभी को भी छूट मिला है। वो लोग अपने खेतों में गेहूं कटवा सकेंगे, मकई कटवा सकेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गैदरिंग ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग सरकार का निर्देश का पालन करते हुए, ये नहीं कि सरकार ने आपको छूट दे दी तो आप अपना मन से जो चाहो वो करो। अगर आप इस तरह से करते हो तो आप खतरा को चुनौती देते हो। इसलिए आपको अगर छूट मिला है तो इसका दुरुपयोग कतई नहीं करना है। आप अपना काम जो बहुत इम्पोर्टेंट है उतना ही कीजिए। अनावश्यक रूप से कोई भी कार्य इस समय करना बहुत ही हानिकारक साबित हो सकता है। इसलिए जो गरीब लोग हैं, जो रोज़ कमाते थे, खाते थे, जैसे कोई ईटा भट्टा में काम करते थे, कोई मसाला फैक्ट्री में काम करते थे, तो ऐसे ऐसे छोटे मोटे जो उद्योग हैं उन उद्योग को सावधानीपूर्वक चालू करने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी दिए हैं, जो कि देना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जो गरीब लोग हैं उसके पास काफ़ी पैसे के अभाव है, वो कहाँ से खाएंगे, उसके पास पैसे नहीं होते हैं ना। तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करते हुए अपने कार्य करना है, जिसमें कि आपकी भलाई हो, समाज की भलाई हो और पूरा देश का भलाई हो, पूरा विश्व का भलाई हो। क्योंकि आपको पता है इस समय जो ये कोरोना महामारी है पूरा विश्व में फैला हुआ है और पूरा विश्व का अर्थव्यवस्था डगमगा गया है। पूरा विश्व जो है इससे ध्वस्त हो गया है, यही मान के चलिए। लेकिन मानवता को देखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गरीब लोगों के लिए कुछ राहत दिए, तो उसका दुरुपयोग बिल्कुल नहीं करना है। जैसे कि कुछ आवश्यक सेवाएं हैं, मेडिकल हैं, जो कामगार मजदूर हैं, जो छोटे मोटे उद्योग में काम करते हैं, ईटा भट्टा में काम करते हैं, जो हमारे प्राइवेट डॉक्टर बंद करके ताला मार करके फरार हो गए थे, उन लोगों को भी अब थोड़ा राहत मिला है। उन लोगों को भी मेडिकल अपना हॉस्पिटल खोलने का आदेश मिला है, वो लोग भी खोल सकते हैं। और जो उनके रोगी होंगे छोटे मोटे बीमारी के, उनको भी वो देखेंगे और अपना इलाज करेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करते हुए। और जो सरकारी सेवाएं हैं, जैसे डाकघर हैं, बैंक हैं, कार्यालय हैं, ये सब कुछ खुलेंगे, लेकिन आवश्यकता अनुसार खुलेंगे और आवश्यकता अनुसार ही पदाधिकारी भी बैठेंगे। और बता देते हैं, जैसे आपको क्या कहता है कि जैसे छोटे मोटे मिस्त्री हैं, इलेक्ट्रिक मिस्त्री हैं, चाहे वो बिजली मिस्त्री हैं, प्लम्बर हैं और दूध वाली गाड़ी है, इन सबको थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं करना है, इसलिए कि अभी आपको पता है कोरोना पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। और बिहार में ऐसा बात नहीं है कि कोरोना नहीं है, बिहार में अभी भी 1-2% बढ़ा है। और खुशी की बात यह है
कि ज़्यादा नहीं बढ़ा है और सब राज्य से ज़्यादा यहाँ नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम अपना देहात छोड़ के घूमें। और हम अभी देख रहे हैं, मार्केट निकलते हैं, हम मार्केट में कुछ अध्ययन करते हैं, देखते हैं कि बहुत सारे लोग पढ़ लिख के भी लापरवाही से चलते हैं, लापरवाह, ना मास्क लगा रहे हैं, ना मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग कर रहे हैं। सरकार घर घर जाके हर आदमी का दिमाग में घुसा के नहीं बताएगा भाई, अपना भी दिमाग लगाइए। इस तरह महामारी फैला हुआ है, सरकार हर तरह के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, हर चीज़ के माध्यम से आपको आप तक खबर पहुंचा रहा है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, यही इलाज है कोरोना का। इसका कोई इलाज नहीं फिलहाल हमारे देश में, पूरा विश्व में। जितना सावधानी बरतेंगे उतना ही अच्छा है। और बता दें कि साथ ही जमीन रजिस्ट्री का कार्य भी चालू होगा, लेकिन उसके लिए आपको पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा, उसके बाद आपका जमीन रजिस्ट्री का कार्य होगा। और आपको एक बात और बता देते हैं कि अगर आप लोग इसका गलत उपयोग करिएगा तो फिर उसी तरह जिस तरह आप पूर्ण लॉकडाउन में थे, उसी तरह फिर पूर्ण लॉकडाउन में चला जाइएगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अनावश्यक रोड पर नहीं निकले, ऑफिस में नहीं निकले, किसी भी काम को करने के लिए अनावश्यक रूप से नहीं निकले। अगर आपको छूट मिली है जीने के लिए तो आप उसको उसी तरह इस्तेमाल कीजिए, ये हमारा आपसे निवेदन है। क्योंकि आप अगर गैदरिंग करेंगे, आप अगर भीड़ भाड़ जमा करेंगे तो वह समाज के लिए खतरा पैदा हो सकता है, एक बात। दूसरा बात, जितने भी जन वितरण प्रणाली हैं उन लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने वितरण प्रणाली केंद्र पर दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करवाइए और भीड़ मत लगवाइए। और उन लोग को हिदायत दीजिए कि कम से कम 2 मीटर की दूरी पर लाइन बाय लाइन आप तक पहुँचे और अपना राशन ले और जाए। साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि जो लोग ऑफिस में या कहीं भी किसी भी काम से जाते हैं तो कृपया हड़बड़ी करके मत जाइए। जैसे कि पहले पीछे वाला पीछे खड़ा है और जो अभी आया वो आगे एकदम कटर में घुस गया, वो किसी को कुछ नहीं मान रहे और डायरेक्ट घुस गए वो। इस तरह का काम नहीं कीजिएगा। इस तरह का अगर काम कीजिएगा तो आप तो खतरा में जाइएगा ही, साथ साथ पूरा समाज और पूरा देश को भी लेकर डूब जाइएगा। इसलिए आप लोग से हमारा निवेदन है, प्रार्थना है कि इस तरह की महामारी जो फैली हुई है इसको रोकने के लिए हमको, आपको, समाज को, देश को, विश्व को जागरूक होने की आवश्यकता है, ना कि बहसबाजी करने का और ना ही जल्दीबाजी करने का और ना ही अनावश्यक रूप से बाहर निकलने का। अगर सरकार ने हमें थोड़ी सी छूट दी है, थोड़ी सी जीने के लिए, कि आप मरे नहीं, आप जिंदा रहे, थोड़ी सी छूट दी है गरीबों के लिए, जो भूखे प्यासे सोते थे उनके लिए। तो इस छूट का आप दुरुपयोग बिल्कुल नहीं करें। जो आवश्यक है वही कार्य करें, जो आवश्यक नहीं है वह कार्य अभी नहीं करें, जब तक कि पूरा विश्व और पूरा देश और पूरा समाज में कोरोना बीमारी का समाप्ति नहीं हो जाता है, जब तक उसका कोई वैक्सीन नहीं आ जाता है, जब तक उसका पूर्ण इलाज नहीं आ जाता है, तब तक आपको अपना जीवन रक्षा करने के लिए, समाज का जीवन रक्षा करने के लिए, इस देश को बचाने के लिए और इस पूरा विश्व को बचाने के लिए आपको सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा। और आप जब सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, तो आपके पास में जो लोग खड़े हैं वो भी कोशिश करेंगे सावधान और सतर्क रहने का।
और अगर आपके पास में कोई गरीब आदमी, भूखा प्यासा मजदूर किसी कारण से दुखी है, अगर आपके पास संभव है कि आप उसको मदद कर सकते हैं तो आप उसको जरूर मदद कीजिए। इस समय में, इस बुरा वक्त में अगर आप मानवता का मदद करते हैं तो आपका मदद वो ईश्वर करेंगे। ईश्वर करेंगे, ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा ईश्वर पर भी ध्यान रखिए। और दूसरी बात एक और हम बता देते हैं आप लोग को कि इस समय WHO का भी रिपोर्ट आया है कि जो लोग मांसाहारी नहीं थे उन लोगों में कोरोना संक्रमण नहीं पाया गया है। शाकाहारी भोजन करने वाले को कोरोना नहीं हुआ है पूरा विश्व में। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि शाकाहारी भोजन अपनाइए और लंबा उम्र बनाइए और इस देश को बीमारी से बचाइए। साग सब्जी हरा खाइए और अपना शरीर को बनाइए और इम्यून सिस्टम को मजबूत करिए। और इस समय आयुष विभाग के तरफ से भी बहुत सारा एडवाइजरी जारी किया गया है। जैसे आपको बता दें, शुष्क पानी हमेशा पीना है, गर्म खाना खाना है, हाथ को साबुन से धोना है, कपड़ा हमेशा साफ करना है, गिलोय का रस, अश्वगंधा, ये सब चीज़ का प्रयोग करना है। ये सब अमृत है। नीम का पत्ता, ये सब चीज़ आप खाइए। ये सब इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। जब आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, अच्छा होगा, तो आप किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। जैसे कहावत है कि अगर आपका घर मजबूत है तो बाहरी आदमी हमला नहीं कर पाएगा। अगर आपके घर में 4 भाई हैं, चारों एक साथ प्रेम पूर्वक से रह रहे हैं, तो कोई आदमी आपका घर में आके आपको हिला नहीं सकेगा। लेकिन अगर आप सभी अलग अलग हैं तो आपको कोई भी आके तोड़ देगा। इसलिए जरूरी है कि अपना इम्यून सिस्टम जो है उसको मजबूत करिए। सिगरेट, बीड़ी, दारू, गांजा, भांग, मांस, मछली इत्यादि ये सब जितने हैं, ये सब सभी कुकर्म हैं और साइंस भी इसको गलत मान रही है। ये सब चीज अगर आप सेवन कर रहे हैं तो इसको बिल्कुल त्याग दीजिए। अगर हमारी बातों पे विश्वास नहीं है तो हमने इससे पहले भी अपना फेसबुक पेज न्यूज़ 7 पूर्णिया पर WHO का रिपोर्ट लगाया हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो WHO बोल रहा है, देख सकते हो आप। उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि जो भी कोरोना से पीड़ित है वो मांसाहारी ही पीड़ित है। शाकाहारी व्यक्ति एक भी कोरोना संक्रमित नहीं पाया गया पूरा विश्व में। इसलिए हमारा निवेदन है, शुद्ध शाकाहारी भोजन अपनाइए और अपनी आयु को बढ़ाइए। सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग कीजिए, शरीर में धूप लगाइए, गर्म पानी पीजिए, हरा साग सब्जी खाइए। और अगर कोई लापरवाही से चल रहा है तो उसको हो सके तो एक बार हिदायत दीजिए, नहीं माने तो छोड़ दीजिए। लेकिन आप सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। क्यों कि आपके घर में आपके माँ है, भाई है, बहन है, बेटा है, बेटी है, भतीजा भतीजी है, सारे लोग। अगर आप नहीं रहेंगे तो सारे को आपकी कमी का एहसास जीवन भर होगा। इसलिए मैं आप लोगों को ये विनती कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ भाइयों, क्योंकि आप रहोगे तभी मेरा चैनल देखोगे, मेरा समाचार देखोगे। इसलिए आपके लिए मैं विनती कर रहा हूँ।
सारे गलत कर्म छोड़ दीजिए, सारे, और लापरवाही बिल्कुल छोड़ दीजिए। भारत सरकार, बिहार सरकार की तरफ से जो निर्देश दिया गया है, आपके घर में टीवी होगा, मोबाइल होगा, रेडियो होगा, सब कुछ होगा, आप उसमें भी देखिए उसमें क्या बताया है हमारे सरकार ने, और उसका पालन कीजिए अच्छी तरीक़ा से। अच्छी तरीक़ा से पालन कीजिएगा तो आप स्वस्थ रहिएगा, और आपका आसपास भी स्वस्थ रहेगा, आपका समाज स्वस्थ रहेगा, और एक दिन यह देश भी स्वस्थ हो जाएगा। तो इसलिए हम आप लोगों को कुछ इधर उधर नहीं बोल रहे हैं, हम आप लोग से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस संकट की घड़ी में लापरवाही नहीं बरतें। कोरोना जो है एक महामारी है, बहुत बड़ी महामारी। हमारी उम्र जितनी हुई, इस उम्र तक में हमने ऐसी महामारी कभी नहीं देखी थी जो अभी मैं देख रहा हूँ। तो इसलिए आप लोग से निवेदन है, हमारा प्रार्थना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें। ये नहीं कि थोड़ा हमको छूट दिए सरकार तो चलो पूरा मेला लगा लेते हैं, तो आप खतरा को न्योता दोगे, खतरा को निमंत्रण को मोल लोगे। सिर्फ आपका सांस चले उसके लिए सरकार ने छूट दी है, तो कृपया इसका गलत और दुरुपयोग बिल्कुल नहीं करना है। ना किसी के पास जाना है, ना किसी को अपने पास लाना है, दूरी बना के रखना है, और इस देश और दुनिया को बचाना है। जैसे हमने ठाना है, हम हर एक न्यूज को व्हाट्सएप के माध्यम से मंगाकर घर से पब्लिश कर रहा हूँ, ऑफिस नहीं आता हूँ, और कोई न्यूज कवर करने में नहीं गया। सारा न्यूज मैं अपने व्हाट्सएप के माध्यम से मंगाया। जो लोग जन कल्याण का काम कर रहे हैं, मैंने उनको निवेदन किया कि प्लीज आप एक आदमी को 2 मिनट के लिए न्यूज कवर करवा के मेरा व्हाट्सएप पर भेजिए, और हम अपने घर पर से आपका न्यूज को पब्लिश करेंगे। और पूर्णतः लॉकडाउन का पालन किया हूँ, और जब तक ये महामारी रहेगी तब तक पालन करूँगा, और अपने परिवार को भी कराऊंगा, और अपने बच्चे को भी कराऊंगा। अगर मैं करूँगा तो ये देश करेगा।